हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर हमारा बेसिकली स्टार्ट होगा साइंस 9th का। मैंने बताया तो वादा किया था आपसे कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब वो आज हमारा पहला लेक्चर होगा। एक बार ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, तभी मैं आगे बढ़ूँगा, और वीडियो को शेयर भी कर दें साथ साथ। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और साथ साथ आप शेयर भी करते रहें ताकि टाइम वेस्ट भी ना हो। हाँ, तो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पूरा सिलेबस बताया था, लास्ट में फिजिक्स का नहीं बता पाया था, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू था। कोई इशू नहीं, चलो मैं लास्ट में फाइनली कभी ना कभी इसको मैं बता दूंगा जैसे जैसे चैप्टर वाइज आएगा। ठीक है। तो अगर आप क्लास 9 में किसी भी स्टेट बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, जैसे मैंने पिछली बार बताया भी था, कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो CBSE हो, ICSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो। एक्चुअल में बिहार बोर्ड में हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। ये माइंड से आप निकाल दो कि हिंदी मीडियम होता है बिहार बोर्ड में, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज तो है इंग्लिश और हिंदी का। रहा बात सिलेबस का, तो सिलेबस जो होता है वो NCERT होता है। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करता है, हर स्टेट बोर्ड अपना अपना करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टेट बोर्ड से हो तो आप इस चैनल के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। मैं सारा कॉन्सेप्ट को पूरा डीपली समझाऊंगा और कोशिश करूंगा जितने भी स्टेट बोर्ड का सिलेबस होता है उस सभी को कवर कर ले। वैसे बेसिकली NCERT को ही हम फॉलो करते हैं। ठीक है। तो NCERT का सिलेबस लगभग है। चलो, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये पहला चैप्टर जिसका पहला टॉपिक है मैटर। आपने पढ़ा होगा मैटर, इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं सबस्टांस। सबस्टांस क्या होता है, मैटर क्या होता है, हंस खेल के समझना है, पढ़ना है, साइंस उसी का नाम है और कुछ नहीं है। तो इस टॉपिक के अंदर में हम पढ़ेंगे मैटर, सबस्टांस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, मैटर का जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है पहले उसी को डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, बातें समझ में आ जाएगी। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर को डिफाइन करने का बहुत सिंपल तरीका है कि हर कोई ऑब्जेक्ट जो स्पेस रखता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसका मास हो वो मैटर, उसको सबस्टांस मैटर कहते हैं। ठीक है। चाहे वो एयर ही क्यों ना हो, हम कह सकते हैं एयर ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल में हम एयर भी लिख सकते हैं। एयर भी तो एरिया को कैप्चर करता है ना, वॉल्यूम को कैप्चर करता है ना। स्पेस तो लिया, उसका मास भी होता है, चाहे वो 0.001 ग्राम ही क्यों ना हो, मास तो है उसका। हर कोई ऑब्जेक्ट, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं उन सभी मैटर कहलाता है, क्योंकि वो सारे के सारे स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस रखता है और उसके पास मास भी होता है। ठीक है। एग्जाम्पल तो दे रखा है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। पंच तत्व हिंदी के हिसाब से कहते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। यहाँ पर इंसाइल भी ले सकते हैं, मिट्टी भी ले सकते हैं। ठीक है। तो इन 5 तत्वों से लगभग चीज़ें बनी हुई है, चाहे वो चेयर हो, बेड हो, रिवर, माउंटेन, डॉग, फ्री बिल्डिंग, ट्री, जो भी हो, सारे के सारे मैटर होते हैं। इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर क्या होता है, मैटर का मीनिंग समझ में आया। सबस्टांस, जितने भी जो मटेरियल होते हैं, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसका मास होगा, वो मैटर होता है। आपने जिसको भी देखा होगा सब। अब ये मत बोलना मेरे भाई कि ऑनेस्टी एक मैटर है सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑनेस्टी को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी सिर्फ फील हो सकता है, ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, वैसे हवा को भी नहीं देख सकते। लेकिन वो मैटर इसलिए है क्योंकि इसमें मास होता है और स्पेस लेता है। अब हम जिस कमरे में वीडियो शूट कर रहे हैं, इसके अंदर में हवा तो भरी है, तभी तो हम जिंदा है, आपके सामने वीडियो शूट कर रहे हैं। स्पेस ऑक्यूपाई किया ना, और उसका वेट भी है। बैलून्स का वेट कर लो। इसके लिए कैसे पता चलेगा, बैलून्स का इनिशियल में पहले वेट कर लो, कितना वजन कर लो। सपोज मान लो कि 1 ग्राम आया बैलून का वजन। अब जैसे उसमें हवा भर के वजन करेंगे तो 1.01 ग्राम आया, मान लो। 0.1 ग्राम क्यों ना हो, इतना का डिफरेंस आया ना, 1 ग्राम से 0.01 ग्राम का डिफरेंस तो आया ना, वही तो है मास। चाहे वो बहुत ही छोटा क्यों ना हो, वही होता है मास। ठीक है। ऑनेस्टी एक मैटर नहीं होता है। रीज़न क्यों, क्योंकि हम इसको ना तो माप सकते, कह सकते हैं, इसका ना तो मास होता है और ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब बोलोगे सर हमारे बॉडी के अंदर ऑनेस्टी है, हमारे पास ऑनेस्टी, ईमानदार हूँ मैं, तो मैं ईमानदारी है, तो ये नहीं कि आपके बॉडी के अंदर ऑनेस्टी कैप्चर हो गया, ऐसा कुछ
वो एक आपका एक क्वालिफाई करने वाला एक वर्ड है ऑनेस्टी, ठीक है, जो आपके विशेषता खासियत बता रहा है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो लगभग 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी सबस्टांस होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, याद रखिएगा, उसको हम एटम के नाम से। वैसे अगले चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। फिलहाल याद रखिएगा जो एटम मैटर जो बने होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, जिस पार्टिकल को हम बोलते हैं, जो पार्टिकल को बोलते हैं, वैसे पार्टिकल ही कहना चाहिए, और उस पार्टिकल का नाम ने रदरफोर्ड ने एटम के नाम से जाना, ठीक है, इसको पार्टिकल ही कहते हैं। दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, इतना छोटा टू बी ऑब्जर्व विद इन अ नेक्ड आई। मतलब लगभग इतना छोटा होता है कि अपने उसके आँख से भी लगभग नहीं देख सकते। देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। मतलब ये समझ लो कि जिस पार्टिकल को हम देख पा रहे हैं, एक्चुअल में वो पार्टिकल नहीं होगा, उससे भी छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि अपने आँखों से उसको देखना मुश्किल होता है। वैसे कभी कभी देखा जा सकता है, लेकिन मुश्किल होता है। अगर आपने पार्टिकल के साइज़ को देख लिया, तो अंदाज़ा लगाइए वो पार्टिकल नहीं होगा, बल्कि उनसे भी मिलकर बना हुआ बहुत सारे पार्टिकल का एक ग्रुप होगा। वो उनको आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने पर जो साफ साफ आपको नहीं दिखाई दे, एग्जैक्टली वही पार्टिकल होगा, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब बोलोगे सर बालू के जो पार्टिकल्स को देख सकते हैं। मेरे भाई वो बालू का जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, एग्जैक्टली वो पार्टिकल नहीं होगा, उसके पार्टिकल को हम नहीं देख पा रहे। दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, है ना, कॉन्स्टेंटली मूविंग। मतलब एक ये पार्टिकल्स मूव करते हैं कॉन्स्टेंट वेग से, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं, चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टेंट वेग से, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। इन सभी पार्टिकल्स के पास स्पेस है, देख सकते हैं स्पेस। जब हम बेसिक कंपैरिजन करेंगे पार्टिकल्स का, मतलब अलग अलग मैटर के अंदर में, तब ज़्यादा समझ में आएगा। पहली बात ये है, पहला कैरेक्टरिस्टिक कि जितने भी मैटर होते हैं ऑब्वियसली वो पार्टिकल से बने होते हैं। अगला पॉइंट कहता है ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उसके नेक्ड आई से देखना मुश्किल होता है। और तीसरा पॉइंट कहता है ये पार्टिकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। एंड फोर्थ करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस में, तब ज़्यादा समझ में आएगा। फिफ्थ पॉइंट कहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अच्छा पॉइंट है। 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पांचों को अच्छे से लर्न करना, समझना है, ठीक है। पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक है, पांचवा जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है, जितने भी मैटर के अंदर में पार्टिकल्स होते हैं वो एक स्पेशल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 5 पॉइंट याद रखिएगा। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को एक अलग अलग फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। वही कोलम्बियन फोर्स हमें समझना नहीं है, ठीक है। ये 2 पार्टिकल के बीच में फोर्स लगा, यहाँ 2 पार्टिकल के बीच में फोर्स लगा, यहाँ फोर्स लगा, इस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो 5 पॉइंट याद रखिएगा। एक पॉइंट क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे, जितने भी मैटर होते हैं वो सारे के सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसको हम अपने साफ आँख से नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। जैसे एक चम्मच नमक हो, सोडियम क्लोराइड हो, उसके पार्टिकल को देखना है तो कहते हैं कि 1 करोड़ पूरी दुनिया का इंसान अगर गिनना शुरू कर दे उसके पार्टिकल को, सिर्फ 1 टीस्पून एक चम्मच नमक है, उसके पार्टिकल को गिनना शुरू करे, दुनिया का एक साथ एक इंसान करके गिनना शुरू करेगा तो कई लाख साल लग जाएगा। अंदाज़ा लगाइए कि उस चम्मच के एक पार्टिकल कितनी छोटी साइज़ का होगा। दीज पार्टिकल्स जो है, जितने भी पार्टिकल्स हो उसके बीच में स्पेस खाली होता है और एक स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है। चलो अगला है बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या लिखा हुआ? बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का अलग क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन पार्टिकल अरेंजमेंट। मैटर को डिफाइन किया गया, मतलब अरेंजमेंट किया गया, उसको क्लासिफाई किया गया पार्टिकल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, एनर्जी ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग,
डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया गया। तो डिफ्रेंशिएशन आपको दिख सकता है, 3 तरह का पार्टिकल ये मैटर होता है। जो मैटर होता है ना वो 3 तरह का होता है, एग्जैक्ट में वो 5 होते हैं, लेकिन बेसिक जो होता है वो 3 होता है, मेन 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 तरह का क्या होते हैं, मैटर होते हैं, सबस्टांस होते हैं। बेसिक कंपैरिजन के साथ साथ मैं यहाँ चीज़ों को समझाता हूँ। जब सॉलिड की बात करते हैं तो इसके अंदर में आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी सॉलिड होते हैं उसको ईजिली तोड़ना आसान नहीं होता है, आसानी से हम नहीं तोड़ सकते क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे को टाइटली बाउंड बने होते हैं। वहीं लिक्विड के अंदर में हम हाथ पैर सब चला सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हटे होते हैं। वहीं गैस की बात करते हैं तो गैस काट करें तो हम खड़े हुए यहाँ पर, गैस के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेस होते हैं उनके बीच में। अभी जब हम खड़े हैं वहाँ गैस पार्टिकल के बीच में तो आगे पीछे कर रहे हैं ना, ऐसा तो लाइक समझ लो कि पूरे रूम के अंदर में हवा भरी हुई है, उसी को तो हम आगे पीछे कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं ना। पानी भरा होता तो हम कर सकते थे, हाँ, लेकिन जैसे मिट्टी भरा होता है तो हम आगे पीछे ऐसे रहते हैं, हम मिट्टी भरा होता तो ऐसे रहे, बिल्कुल ऐसे रहते हैं, हम आगे पीछे कर ही नहीं सकते थे। सॉलिड के केस में क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, वहीं लिक्विड में टाइटली बाउंड नहीं होते, गैस में बहुत लूज पैक्ड होते हैं। देख सकते हैं पहला जो डिफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड होता है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। लाइक जो मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूँ और जिस पे लिख रहा हूँ वो सारे के सारे किस अवस्था में हैं, किस स्टेट में हैं, सॉलिड स्टेट में। जितने भी ऑब्जेक्ट को आपने देखा होगा जो आपको दिख रहा होगा, देखो एक होता है 2 तरह का ऑब्जेक्ट, हम एक बहाव की तरह के फ्लूइडिटी के आधार पे हम बांट सकते हैं। जिसमें बहाव ना हो, जिसमें फ्लूइड ना हो, इसका मतलब है कि वो सॉलिड होगा। जिसमें बहाव होता है, जिसमें फ्लूइड होता है, इसका मतलब वो लिक्विड और गैस होता है। ऑब्वियसली पानी वो फ्लूइड करता है, मतलब बहता है, गैस भी बहकर उड़ कर कहीं और चला गया, तो वो अलग बेस था। हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा मैटर जो सॉलिड है होता है, जो ठोस होता है, जिसको हम देखते हैं, जिसको यूज़ करते हैं, लाइक मार्कर। तो मार्कर को हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन यहीं पर अगर पानी भरा हुआ है तो तोड़ सकते हैं, पानी को बीचों बीच काट सकते हैं, पानी से होकर गुजर सकते हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। इतना भी क्लोजली पैक्ड, इतना भी कमज़ोर नहीं होता है कि वो कहीं और चला जाए। गैस में तो बात ही कुछ और है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को छोड़ कर चले जाते हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से काफ़ी दूर हो जाता है, पूरा फ्री हो जाता है, फ्री हो जाता है एकदम से। कभी कभी मजबूरन होता है कि उस गैस को हम किसी कंटेनर में भरना पड़ता है, थोड़ा भी भरेंगे तो पूरा का पूरा फिल कर लेगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा भर देते हैं। एक्स्ट्रा भरने का मतलब बहुत ही ज़्यादा भरते हैं तो ऑब्वियसली हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। बैलून्स के अंदर में हवा भरते हैं, जैसे भरते हैं थोड़ा भर फूक गया, बड़ा हो गया, और ज़्यादा फूको और बड़ा हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, चूँकि पार्टिकल गैस के जो है वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री होते हैं। जैसे जैसे आप फूकना शुरू करोगे वैसे वैसे क्या होगा, बैलून्स की दीवार पतली होती जाएगी, पॉसिबल है, हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा। लेकिन वो सिलेंडर की बात करते हैं, एलपीजी सिलेंडर का नाम सुना होगा आपने, उसके अंदर में क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब पेट्रोलियम गैस को भरा जाता है, चाहे वो एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, इन तीनों का मिश्रण को भरा जाता है। गैस है ना, लेकिन एक छोटे से इतने बड़े सिलेंडर के अंदर में 14-15 kg गैस को भरा जाता है। अंदाज़ा लगाइए कितना, वो तो 100 ग्राम गैस भी भर सकता है उसमें, पूरा का पूरा 100 ग्राम गैस उस एलपीजी सिलेंडर के अंदर में फिल हो सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसके अंदर में 15 किलोग्राम गैस को भरा गया है। इसका मतलब उसमें ज़्यादा प्रेशर लगाया गया, ज़बरदस्ती भरा। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती होती है, इसका मतलब प्रेशर लगाना पड़ता है ना। इसलिए गैस के पार्टिकल चाहते हैं कि दूर जाएं, लेकिन कम जगह में अटाना है तो हमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा वो प्रेशर उसके पार्टिकल पे लगा रहे जो उसको पास आने पर मजबूर कर रहा। अब याद रखिएगा एलपीजी का मतलब क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब गैस पे प्रेशर लगाते हैं तो ऑब्वियसली वो गैस के कण जो होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास आते हैं, इतना पास आते हैं कि वो बन जाता है क्या, लिक्विड का ले लेते, इसलिए नाम है लिक्विफाइड
पेट्रोलियम गैस पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया जिसकी वजह से वो लिक्विफाइड हो गया। सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में देखो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, एक दूसरे को खींचने वाला फोर्स, पास लाने वाला। एक होता है रिपेलिंग फोर्स, एक दूसरे को दूर ले जाने का। अट्रैक्टिंग फोर्स, पास लाने का। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड में। वेर एज लिक्विड में देखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस स्ट्रॉन्ग होता है, लेस कमज़ोर होता है थोड़ा सा। तभी तो पानी वाटर भरा हुआ है उसको बीच से काट सकते हैं। बीच से काटने का मतलब क्या, इसके पार्टिकल्स के जो बीच का फोर्स लग रहा है पार्टिकल के बीच का, उसको हम तोड़ रहे हैं। लेस स्ट्रॉन्ग है तभी तो तोड़ रहे हैं ना। गैस अभी जो तोड़ रहे हैं वो गैस ही तो है चारों तरफ, इसको इजीली तोड़ सकते हैं। इसमें निग्लिजिबल फोर्स होता है, इसके पार्टिकल एक दूसरे से पास आना नहीं चाहेगा बल्कि एक दूसरे से खफा खफा होता है, दूर चला जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट डिस्कशन करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा दोनों पॉइंट सेम लग रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी जो होगा इसके अंदर में, अच्छा काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, चलो इसको ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है, फॉर्मूला मैं बता दूं अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है जो m मास का है, v वेलोसिटी से जा रहा है। अगर वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर वो पार्टिकल जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर में जो पार्टिकल्स है उसकी वेलोसिटी अगर v है, उसका मास अगर m है, तो जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करता है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। सॉलिड क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसके पार्टिकल्स अपने रैंडम पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, रुका हुआ रहता है, वाइब्रेट करता है ना। इसके पार्टिकल अपने आप वाइब्रेट कर रहा है, बल्कि ये नहीं कि इसके पार्टिकल निकल के कहीं और चला गया। अगर ऐसा होता तो मारकर हम नहीं खरीदते, दुकान से अपने आप में नहीं आ जाता। यहाँ का जैसे हमने धुआं दिया, धुआं का मतलब गैस दिया, कोई चीज़ जलाया, अगरबत्ती, ठीक है जलाया, यहाँ का धुआं कहीं और चला गया, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली फ्री होते हैं, ईजिली जा सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही लेस निग्लिजिबल कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, कहीं और जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव नहीं करता, रैंडमली अपनी पोजीशन पे रहता है, इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, लेस होगा। काइनेटिक एनर्जी लेस होता है। यही पानी की बात करते हैं तो सॉलिड से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि सॉलिड में नहीं के बराबर काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है पार्टिकल के वेलोसिटी पर, पार्टिकल के मास पर। चलो मास तो तीनों पार्टिकल का सपोज सेम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगा किस पार्टिकल का ज़्यादा होगा, गैस का। इसका मतलब गैस में पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। क्लोजली पैक्ड है, जिस वजह से जो उसका शेप होगा या वॉल्यूम होगा वो एक डिफिनिट होगा। देखो ये मार्कर है, इसका शेप वही है, कितनों भी इंक खत्म हो जाए इसका शेप वही रहेगा। एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, एक्सटर्नल प्रोसेस से इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर बिना कुछ किए ये मार्कर हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा, कभी इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, कभी इसका शेप चेंज नहीं होगा। जिस बर्तन में रख दो, कहीं भी रख दो, शेप यही रहेगा। जितने भी सॉलिड होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड जो होते हैं वो शेप में और वॉल्यूम में डिफिनिट होता है। अच्छा याद रखिएगा, सॉलिड भी दो तरह का होता है। एक सॉलिड ऐसा होता है कि जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से रिजिड होते हैं, एकदम टाइट होते हैं। एक नॉन रिजिड होते हैं, लाइक वैक्स। मोमबत्ती की बात कर लेते हैं तो मोमबत्ती में क्या होता है कि वो सॉलिड तो है लेकिन नॉन रिजिड है, वो इजीली मुलायम हो सकता है, हम उसको पकड़ के घुमा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो सॉलिड है। उसके पार्टिकल बहुत ही लूजली पैक्ड होगा, बहुत ही कमज़ोर फोर्स में अट्रैक्शन होगा, जिस वजह से वो नॉन रिजिड में ऐसा होता है। हाँ, तो बात कर रहे थे कि डेफिनेट शेप। हाँ, लिक्विड में देखते हैं डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम,
नहीं होता है। पानी को जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का शेप ले लेगा, चाहे कप में रखो कप का शेप लेगा, ग्लास में रखो ग्लास का शेप लेगा। इसलिए डिफिनिट शेप नहीं होता है, डिफिनिट वॉल्यूम भी नहीं होता है। अगर नहीं डिफिनिट वॉल्यूम होता है मेरे भाई। 101 लीटर पानी को अगर बर्तन में रखते हैं, दूसरे बर्तन में रखेंगे तो वही रहेगा। लीटर तो कम नहीं होगा ना, 1 लीटर पानी जितना है उतना रहेगा। वॉल्यूम डिफिनिट होता है। वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन एरिया। चलो अगला है नीदर हैव डिफिनिट शेप एंड नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। गैस में ना तो डेफिनेट शेप होता है ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। हैव हाई डेंसिटी एंड कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड। जो सॉलिड होता है वो डेंसिटी ज़्यादा होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और एक बात और कि डेंसिटी डिपेंड करता है मास पर, वॉल्यूम पर। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा। तो मास किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जिस ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। सपोज सॉलिड में सेम साइज़ का हमने सॉलिड लिया, सेम साइज़ का हमने लिक्विड लिया और सेम साइज़ का हमने गैस लिया। दोनों में तीनों में हम पार्टिकल का कंपैरिजन करेंगे तो हमने तीनों का वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि इसमें जो कह सकते हैं ऑक्यूपाई करने का जो स्पेस है, ठीक है, जितना स्पेस होता है वो सेम होता है लाइक वॉल्यूम की तरह। तो वॉल्यूम हमने तीनों का सेम लिया। लेकिन जब पार्टिकल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सॉलिड में जब पार्टिकल्स के मास होंगे उन सभी का कंबाइंड पार्टिकल ज़्यादा होंगे। यहाँ पार्टिकल्स थोड़ा कम, पार्टिकल्स इतने वॉल्यूम में और ज़्यादा पार्टिकल कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पार्टिकल का ज़्यादा होने की वजह से मास ज़्यादा होगा, यहाँ मास थोड़ा कम, यहाँ मास सबसे कम, जिस वजह से इसका डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी कम, डेंसिटी सबसे कम। बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी होता है, लेस डेंसिटी होता है सॉलिड से, और बहुत ही कम डेंसिटी होता है गैस में, है ना। डिफ्यूज़ करना इजीली नहीं है क्योंकि डेंसिटी का मतलब ज़्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में साइज स्पेस कम खाली है, थोड़ा सा ज़्यादा खाली है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा खाली, इसलिए वो डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकल, एक मैटर के पार्टिकल्स को दूसरे मैटर के पार्टिकल में मिक्स कर देना। लाइक चीनी को हम नमक में मिक्स करते हैं, इसका मतलब यह कह सकते हैं कि पानी के अंदर में चीनी मिक्स कर देते हैं तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो चीनी के पार्टिकल्स के बीच में आके मिल गया है। डिफ्यूज़ कहना डिफ्यूज़ नहीं के बराबर होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्लोजली पैक्ड होता है। अरे भाई स्पेस होगा पार्टिकल के बीच में तभी तो डिफ्यूज़ होगा ना, स्पेस है ही नहीं पार्टिकल के बीच में, कैसे डिफ्यूज़ होगा? ये टॉपिक अलग से समझेंगे भी। इसमें डिफ्यूज़ होता है, पानी में डिफ्यूज़ होता है। लाइक पानी हो, दूध हो, पानी दूध को मिला तो पता ही नहीं चलेगा पानी मिला कि नहीं मिला है, ईजिली डिफ्यूज़ हो जाएगा। डेंसिटी कम है लेकिन डिफ्यूज़, इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम होता है। पार्टिकल्स देखो कितने कम है, इतने वॉल्यूम में कितने कम है, ये आसानी से डिफ्यूज़ होगा। गैस सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है, यही कारण है कि हमारे गैस में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है बल्कि सभी गैस मिला हुआ है, मार्कर के साथ मार्कर ही रखा हुआ है, कोई दूसरा सॉलिड नहीं मिल गया क्योंकि डिफ्यूज़ हो ही नहीं रहा है। लिक्विड में डिफ्यूज़ होता है। थोड़ा पॉइंट को ऊपर करते हैं। मैं सॉलिड क्या है? इनकम्प्रेसिबल है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल। सॉलिड को नहीं दबा सकते, है ना, कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको कर सकते, पानी को कर सकते, कंप्रेस कर सकते हैं। चाहे वो पानी को हम लाइक, अच्छा ऐसा है कि जो सॉलिड है लाइक ईंट पत्थर कुछ भी हो, उसको हम नहीं दबा सकते, एक्सटर्नल प्रोसेस से नहीं, खुद की बात है। लिक्विड को अगर हम बैलून में भर दें पानी को दबा सकते हैं, गैस को बैलून में भर दो उसको भी दबा सकते हैं। अच्छा दोनों में कंपैरिजन कि अगर लिक्विड को ये बैलून में भरेंगे चाहे गैस को बैलून में भरेंगे, दोनों में कंप्रेसिव होगा, लेकिन कंप्रेस इसमें कम होगा, गैस में सबसे ज़्यादा कंप्रेस होगा, इसलिए कंप्रेसिबली ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट होता है, इसमें नहीं के बराबर होता है। वो शक्तिमान ही होगा कि इसको जाके कंप्रेस कर सकता है, या हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन ही होता है कि बढ़ना चीज़ें। तो पॉइंट को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ, अगले क्लास में बात करेंगे अगले प्रोसेस की। हम बात कर रहे थे 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस तीनों के बारे में आप अच्छे से समझिएगा, एक बार जरूर रिकैप कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी नोट्स हैं वो सबको एक बार नोट कर लीजिएगा, तो सारा पॉइंट्स क्लियर होगा। होप से कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।